हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज कवर कर रहे हैं। एसएससी ने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको वन बाय वन हम पहले समझ रहे हैं, फिर उनके सोल्यूशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उस सीरीज में आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले की वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक सोल्व कर लिए थे, तो आप जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो कंसेप्ट है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है कि कुछ बेईमानी करता है कस्टमर के साथ डीलिंग में, और उस बेस पे वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो पहले तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो हम मेरे चैनल पे डाला था। वीडियो का नाम आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर जो 18 है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से दुकानदार बेईमानी करता है खरीदते टाइम और बेचते टाइम, और इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हमने बड़े ही अच्छे से सोल्व किए थे। तो आप जाकर के वीडियो जरूर देखना। ये आपके लिए वन स्टॉप, मतलब एक आपके लिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के लिए वन स्टॉप वीडियो हो सकता है कि इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का। एक आपको ब्रीफ दे देता हूँ बेसिक कि एक्चुअल में होता क्या है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि शोन वर्सेस एक्चुअल। ये रेशियो मैंने यहाँ क्यों लिखा हुआ है? सबसे पहले डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करता है, उसके पास एक फॉल्टी वेट होता है। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको मैं, ये ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ जाए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक फॉल्टी वेट का यूज करता है। अब आप बोलेंगे सर फॉल्टी वेट क्या होता है? फॉल्टी वेट का मतलब ये है कि मान लीजिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 1000 ग्राम है, या 1 kg लिख लीजिए। मान लीजिए इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका वेट जो है 1 kg है, लेकिन इसके ऊपर जो शोन वैल्यू है वो है 1 kg। ठीक है, अब कोई कस्टमर उसके पास शॉपकीपर के पास आएगा, वो बोलेगा कि मुझे 1 किलो शुगर दे दे। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी क्या है कि ये जो वेट है ये फॉल्टी वेट है। फॉल्टी वेट का क्या मतलब है कि शोन भले ही उसके ऊपर 1 kg है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो वेट होगा, वो लेस देन 1 kg होगा। अब लेस देन 1 kg में 900 ग्राम भी हो सकता है, 800 ग्राम भी हो सकता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होगा, सिनेरियो समझिए कि एक कस्टमर आएगा, कस्टमर इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को बोलेगा कि मुझे 1 किलो शुगर दे दे या कोई भी सामान दे दे। शॉपकीपर बोलेगा कि ये ले, 1 किलो मैंने रख दिया वेइंग मशीन पे, अब तेरे को जो सामान चाहिए देख, मैंने 1 किलो डाल दिया, ये ले, तू लेके जा। ठीक है, कस्टमर का काम खत्म। अब होगा क्या इस ट्रांजेक्शन में कि एक्चुअली में जो कस्टमर जो है उसको लगेगा कि मैं 1000 ग्राम लेके जा रहा हूँ, तो वो पैसे भी कितने के देगा? पैसे भी देगा वो 1000 ग्राम के, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो लेके कितना गया? लेके गया वो 900 ग्राम। ठीक है, तो पैसे भी वो कितने के देके गया? 1000 ग्राम के। लेके कितना गया? 900 ग्राम। अब आप शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, शॉपकीपर ने दिया उसको 900 ग्राम और पैसे 1000 ग्राम के ले लिए। इसका मतलब उसको 100 ग्राम का फायदा हुआ, कितने के ऊपर? 900। वो अपने हर 900 पे 100 का प्रॉफिट कमा रहे। क्लियर है इतना? ये एक सिनेरियो रहता है, इसके ऊपर एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइए उनको समझते हैं। ठीक है, बस इतना बेसिक समझ लीजिए, क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई शॉपकीपर कोई चीज 50 रुपए की लेके आया, उसका जो क्रय मूल्य था वो था 50 रुपए, और उसका जो सेलिंग प्राइस, जो उसका विक्रय मूल्य है वो है 60 रुपीज। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में उसको जो प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का। इतना क्लियर है? तो इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर में कैसे लिखेंगे? ऊपर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस 60, नीचे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, और इसका रेशियो निकाल लेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा नीचे? 6/5। अब ये 6/5 जो है ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर शो करता है। इसका क्या मतलब है कि हर 5 रुपए पे या 5 रुपए उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट अमाउंट दैट इज 1 बटे में कॉस्ट प्राइस है 5 इंटू में 100, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20%।
ठीक है, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट रहता है। अब इसको जो फॉल्टी वेट है उसमें कैसे लिखते हैं, देखिए मैंने पिछली स्क्रीन पे आपको बताया था कि यहाँ पे उसको 900 पे उसको 100 का प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट वो आएगा भाई 100 का फायदा हुआ है कितने के ऊपर, 900 के ऊपर, इंटू में 100। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल करके आएगा वो आएगा 100/9 इज इक्वल टू 11/9%। ठीक है, तो इसका मतलब जो फॉल्टी वेट है, फॉल्टी वेट से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पूरी बात को यहां लिख देता हूं मैं कि अगर हमें फॉल्टी वेट पता है, फॉल्टी वेट से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्लियर है, बस इतना स्टेप आप याद में रखना, उससे इसी बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आइए यहाँ पे देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक शॉपकीपर है जो क्लेम करता है कि वो शुगर को सेल कर रहा है 27 रुपए पर केजी में, जो उसको 30 रुपए पर केजी की पड़ी, एंड ही गिव्स 750 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखना है। पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा कि वो जो सेलिंग प्राइस उसका है वो है 27 रुपए, तो ऊपर आएगा सेलिंग प्राइस, नीचे आएगा उसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे को तो 30 रुपए पर केजी की पड़ी। ठीक है, तो ये पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। इसी के साथ वो क्या कर रहा है, वो फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है, और फॉल्टी वेट कितना है, 1000 ग्राम के सामने 750 ग्राम ही दे रहा है। अब ये जो फॉल्टी वेट वाला जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हम कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं, देखिए मैंने यहां दिखाया, शोन बटे में एक्चुअल, जो वैल्यू शो कर रहा है भाई इतने किलो का है और एक्चुअल में उसका क्या वेट है वो आएगा नीचे। तो ऐसा करने से मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। भाई यहाँ पे शो क्या कर रहा है कि भाई शो तो कर रहा है कि वो 1000 ग्राम दे रहा है और एक्चुअल में कितना दे रहा है वो 750 ग्राम। ठीक है, तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो इसका प्रॉफिट और लॉस होगा। बस इतना समझ लीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा 4 3 और ये 3 से कट जाएगा 9 3 10, तो ये आ जाएगा 12/10 मतलब 6/5। तो इसको 1 का प्रॉफिट हुआ है 5 के ऊपर। तो 1 का प्रॉफिट 5 के ऊपर हुआ है, तो इसको ऐसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। भाई 1 का प्रॉफिट हुआ है 5 के ऊपर, 5 के ऊपर प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो इसको 20 से कर देते हैं, तो 100 के ऊपर प्रॉफिट होगा 20 रुपए का, तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है इतना। आइए सिमिलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो सुबीर है वो क्लेम करता है कि वो अपनी आइटम को 5% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बेच रहा है। ठीक है, और जो वेट है वो उसके ऊपर 1 kg लिखा हुआ है, एंड एक्चुअली में उसका जो वेट है वो है 960 ग्राम, मतलब फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। अब आप एक चीज देखिए, सुबीर बोल रहा है कि मैं तो 5% का प्रॉफिट ही कमा रहा हूँ, लेकिन साथ में जो उसको इफेक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है उसको फॉल्टी वेट का। तो हम उसका कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस का वो क्या बोल रहा है कि मैं 5% का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 5% का प्रॉफिट। तो इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, 5/100, 5 से कट जाएगा 1/20, मतलब प्लस ए का प्रॉफिट है 20 के ऊपर। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो बनेगा सेलिंग प्राइस, मतलब 21 डिवाइड बाय 20। ठीक है, इनटू में अब फॉल्टी वेट वाला लिखेंगे। फॉल्टी वेट में क्या बोल रहा है, जो एक्चुअल में जो शो कर रहा है वो है 1000 और एक्चुअल में हम लिखेंगे 960। ठीक है, तो इस दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उससे उसका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 25, ये आएगा 24, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 7 5 35 32। तो 32 रुपए उसको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 3 बाय में, भाई जो प्रॉफिट अमाउंट है डिवाइड बाय कितने के ऊपर, 32 के ऊपर, इंटू में 100। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 25,
4 8 32, तो 25 थी 75 बाय में 8, तो आ जाएगा 9, 3 0 8 थी 24, 6 0 2 7 56 4 0 4, 9.375। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि सुधीर जो है वो क्लेम करता है कि मैं तो 8% प्रॉफिट ही कमा रहा हूँ और जो वेट है वो फॉल्टी है। भाई वो दिखा तो रहा है 750 ग्राम और एक्चुअल में वो दे रहा है 720 ग्राम। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने पड़ेंगे हमें। पहला तो वो बोल रहा है कि 8% का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो 8% का हम पहले फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2/25। डिटेल में बताया था कि भाई परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100 आ जाएगा और ये 4 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2/25। तो 2 का प्रॉफिट है 25 के ऊपर, तो सेलिंग प्राइस है उसका 27 और कॉस्ट प्राइस है उसका 25। ये तो पहला आ गया। और दूसरा क्या है भाई, 750 ग्राम तो लिखा हुआ है और दे रहा है कितना 720, तो शो क्या कर रहा है, शो कर रहा है 750 और एक्चुअल में कितना है 720। बस इन दोनों कमांड इफेक्ट जो आएगा वो उसका प्रॉफिट परसेंट होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अगेन 3 8 24, 3 3 27, तो ये आ जाएगा 9/8। मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है 8 रुपए के ऊपर। कुछ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है जो आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, जैसे 1/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 12.5%। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें गिवन है कि जो एक मैन है वो अपने गुड्स को सेल करे 4% लॉस पे, लेकिन वो एक्चुअल में 20 ग्राम ही दे रहा है 40 ग्राम दिखा के। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट? अब आप देखिए कि 4% का लॉस है, पहले तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। भाई 4% का लॉस है तो ये आ जाएगा 4/100, कट जाएगा तो आएगा 41/25, मतलब 25 रुपए पे 1 रुपए का लॉस है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो है 24, कॉस्ट प्राइस उसको जो पड़ रहा है वो है 25। हर 25 पे 1 रुपए का लॉस ले रहा है। अब लिखना क्या है, शो बटे में एक्चुअल। शो कर रहा है कितना, मैं 40 दे रहा हूँ और एक्चुअल में वो कितना दे रहा है 20। बस इसी को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 25, तो 25 पे जो प्रॉफिट है वो है 23 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। भाई 25 रुपए पे 23 का प्रॉफिट है, इंटू 4 कर दो, तो 100 रुपए पे 92 का प्रॉफिट है। तो 92% प्रॉफिट इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा था। आइए अगला करते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मिल्कमैन है, वो मिल्क को परचेज करता है ₹A पर लीटर और सेल करता है 1.5 लीटर। ठीक है, फिर वो क्या करता है, उसमें पानी मिक्स करता है, 2 लीटर पानी मिक्स करता है हर 9 लीटर मिल्क में। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए यहाँ पे मिल्कमैन 2 तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो वो ₹A पर लीटर में खरीद रहा है और 1.5 रुपीज पर लीटर में बेच रहा है, तो पहला ये प्रॉफिट का तरीका कमा रहा है। दूसरा वो क्या कर रहा है कि मिल्क में पानी मिक्स कर रहा है, पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो मिल्क में पानी मिक्स कर रहा है और उस मिक्सचर को वो बेच रहा है। तो हम दोनों तरीकों से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें गिवन है कि वो ₹A पर लीटर में खरीद रहे हैं और 1.5 का क्या मतलब है, 1.5 है 3/2, तो ₹A में परचेज कर रहा है और 3/2 ₹A में वो सेल कर रहा है। अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा कि 2A से खरीद के वो 3A पे बेच रहा है। तो हमारे पास पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया, 3/2। फिर सेकेंडली वो क्या कर रहा है कि वो पानी मिक्स कर रहा है हर 9 लीटर मिल्क में, यहाँ मैं लिख लेता हूँ मिल्क, हर 9 लीटर मिल्क में वो 2 लीटर पानी मिला रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाटर। तो ऐसा करने से मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का हो जाएगा, 11 लीटर का। अब आप एक चीज समझिए, अब जब मिल्कमैन के पास कस्टमर आएगा वो बोलेगा कि मुझे 11 लीटर मिल्क दे दे, तो दूध वाला क्या बोलेगा कि हाँ ये ले 11 लीटर। लेकिन जब वो 11 लीटर उसको दूध देगा, उसके अंदर एक्चुअल में 9 लीटर ही दूध होगा
और बाकी 11 तो है, उसमें 2 लीटर पानी होगा। अब पानी तो दूध वाले के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका मतलब उसने कस्टमर से पैसे तो 11 के ले लिए और एक्चुअल में अपना माल दिया 9 का, तो उसने 2 का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो हर 11 लीटर की ट्रांजेक्शन में वो 2 लीटर का तो प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो जो 2 लीटर का प्रॉफिट है वो 9 के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो निकल कर क्या है 11/9। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 11/9। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 33, 3 से कट जाएगा, तो ये आ गया 11/6। मतलब 6 के ऊपर कितने का प्रॉफिट है 5 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 5/6 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा 500/3, 250/3%। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था, बस आपने लॉजिक लगाना है कि भाई वो एक तो कम में खरीद के ज्यादा बेच रहा है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लिया। दूसरा वो क्या कर रहा है कि पानी मिक्स कर रहा है, तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लिया। ठीक है, सिंपल है। आइए अगला करते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेडर है, वो राइस और स्टोन को इन सच वे मिक्स करता है कि नेट मिक्सचर जो है वो 16.66% स्टोन है। ठीक है भाई, वो सेल करता है राइस को 25% अबव कॉस्ट प्राइस और ऑल्सो यूजेस फॉल्टी वेट। ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो हम तीनों सिनेरियो का अलग अलग मल्टीप्लाई फैक्टर लिख लेते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आता है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो बोलते हैं कि राइस और स्टोन को मिक्स किया है कि उसमें 16.66% स्टोन है। सबसे पहले तो 16.66% का हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। ये मैंने आपको प्रॉफिट में बताया था, प्रॉफिट वाली क्लास में, कि 16/66% को हम लिखते हैं 1/6। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस हैं जिनका आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो पहली बात तो आ गई कि अगर 6 मिक्सचर है तो उसमें 5 राइस है प्लस 1 स्टोन है। हर 1/6 ऑफ द मिक्सचर इज स्टोन। तो अगर मैं टोटल को 6 मान लूं तो 6 का 1/6 आएगा 1, तो 1 तो स्टोन है और बाकी का 5 क्या है राइस। अब आप एक चीज समझिए, जब वो ट्रेडर माल बेचेगा 6, तो 6 में एक्चुअली में उसके पास से तो जा रहा है राइस 5, और 5 राइस जाने के बाद वो सामने वाले कस्टमर से पैसे कितने के ले रहा है 6 के। तो सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई अगर वो कस्टमर को 6 दे रहा है तो एक्चुअल में उसके पास से राइस तो 5 जा रहा है ना, तो 1 का वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट से मेरे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 6/5। अब सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो राइस को 25% अबव द कॉस्ट प्राइस देते हैं, तो 25% का क्या मतलब है प्लस 1/4। तो 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा 4 के ऊपर 1 का मतलब 5। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि भाई 800 ग्राम दे रहे हैं एक्चुअल में 1 kg वेट दिखाकर। ठीक है, तो एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 800 और वो शो कितना कर रहा है, शो कर रहा है 1000। भाई कस्टमर को बोला कि मैं तेरे को 1000 किलो दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो बस इन सबको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/4, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल करके आई, तो 7 का प्रॉफिट है 8 के ऊपर। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनका आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन पता होना चाहिए। 7/8 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 87.5%। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, 7/8 इंटू में 100 कर लो, तो ये 25 आ जाएगा, 4 से कटेगा 2 आएगा, तो 25 आता है 175 डिवाइड बाय 2 और वही आ जाएगा 87.5। लेकिन बात वही है कि कुछ आपको फ्रैक्शंस के परसेंटेज इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, एक डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट गिवन है,
कि जो स्केल का यूज करता है विच मेजर 16 2/3% लेस देन व्हाट इज मार्क्ड ऑन इट, ओके, एंड आल्सो सेल्स इट एट अ प्राइस 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके से डिसऑनेस्टी उसको दी हुई है। पहला तो क्या है कि उसके पास फॉल्टी स्केल है। फॉल्टी स्केल का क्या मतलब, जितना वो दिखाता है कि भाई मैं तो कोई ले 10 मीटर का कपड़ा दे रहा हूँ, एक्चुअल में कस्टमर को वो 10 का स्केल दिखा के 10 मीटर कपड़ा नहीं दे रहा है, एक्चुअल में उसको वो 9 दे रहा है या 8 दे रहा है। तो जितना शो कर रहा है उससे कम कपड़ा वो देता है। एक तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाता है। दूसरा वो क्या करता है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसे 10% हायर पे सेल करता है। तो लास्ट जो हमारे पास पार्ट्स निकल कर के आए मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए, सबसे पहले तो 10% हायर कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 11/10। अब जो फॉल्टी स्केल है उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेते हैं। अब 16 2/3% का 16 2/3% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/6। ठीक है, अब उसका जो स्केल है अगर वो 6 शो कर रहा है, स्केल जो है अगर शो कर रहा है कि 6, भाई कस्टमर को बोले कि ले मैं तेरे को 6 मीटर का कपड़ा दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो मेजर करता है 1/6 ऑफ व्हाट इज शोन। तो अगर मान लो उसके ऊपर मार्क है 6, एक्चुअल में वो 1/6 उसके ऊपर कम कर रहा है मेजर। तो एक्चुअल में वो कितना मेजर कर रहा है, एक्चुअल में वो 6 दिखा के दे रहा है कस्टमर को 5, है ना। तो दे रहा है, पैसे ले रहा है 6 के, दे रहा है 5, तो 1 का प्रॉफिट आया। तो वही जिस तरीके से हम लिखते हैं कि एक्चुअल क्या है 5 और दिखा रहा है क्या 6, तो 1 का प्रॉफिट है। तो इसका हम कंबाइंड इफेक्ट निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, तो 33/25, तो 8 का प्रॉफिट है 25 के ऊपर। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, एक तो 25 पे 8 का प्रॉफिट है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 के ऊपर 32 का प्रॉफिट है, तो 32% हमारा आंसर आ गया। एक तो ये पहला। दूसरा स्टैंडर्ड जो तरीका है कि भाई प्रॉफिट है 8 का, कॉस्ट प्राइस है 25, इंटू में 100, तो 4 से कट जाएगा तो 32 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी 32% प्रॉफिट आया। ठीक, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेरी भेज सकते हैं। आपको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन पे कोई सोल्यूशन जानना है या कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हैं, हम उस पर वर्कआउट कर लेंगे। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जो करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि क्या मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, और आज की वीडियो का जो PDF सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, हमने अभी तक क्या किया था, हमने किया था कि भाई जो शॉपकीपर है वो सिर्फ बेचते टाइम ही प्रॉफिट कमा रहा था बेईमानी करके। कैसे कि फॉल्टी वेट था, बेचते टाइम वो कस्टमर को दे रहा था कि ये ले 1 किलो ले ले, लेकिन एक्चुअल में 900 ग्राम दे रहा था। लेकिन अभी सेकंड स्टेप क्या है कि वो खरीदते टाइम भी बेईमानी कर रहा है, मतलब वो जो मार्केट में परचेज करने जा रहा है तो वहां पे ही बेईमानी करके आ रहा है, और जब वो बेच रहा है तो वहां पे ही बेईमानी कर रहा है। तो दोनों चीज को समझ लेते हैं कि उसके पास जो फॉल्टी वेट है, पहले हम खरीदते टाइम की बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज, कि जब शॉपकीपर खरीदने गया तब वो क्या कर रहा है, तो वो अपने साथ ऐसा फॉल्टी वेट लेके जा रहा है जिसमें शो तो हो रहा है 1 kg, और एक्चुअल में उसमें क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, एक्चुअल में उसमें ज्यादा होगा कि भाई 1200 kg होगा या 1300 kg होगा एटसेट्रा। मतलब जब वो जाएगा खरीदने तो वो जिस दुकान से खरीद रहा है वहां पे अपना वेट रख रहा है कि दे ले 1 किलो का वेट मेरे पास है, अब मुझे इसमें तोल के दे दे। अब वो 1 kg तोलेगा, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर लिखा 1 kg हुआ है, लेकिन एक्चुअल में उसका वेट है 1200 या 1300, मतलब 1 kg से ज्यादा है। तो ऐसा करने से वो पैसे तो 1000 के दे के आएगा, पैसे तो वो 1000 के दे के आएगा, लेकिन माल कितना लेके आएगा 1200 का, तो मतलब 200 का प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा कि 1000 के ऊपर 200 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ सेलिंग तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एट सेलिंग पे वहां पे उसके पास कैसा फॉल्टी वेट है, वहां पे उसके पास फॉल्टी वेट है जिसपे शो तो होता है 1 kg, और इस बार
एक्चुअल में देता कितना है, वो कम देता है। तो एक्चुअल में वो 900 भी हो सकता है, वो 800 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो दोनों तरीके से वो बेईमानी कर रहा है। और यहाँ पे उसके पास क्या आएगा कि भाई वो शो तो क्या कर रहा है 1000 और एक्चुअल में मान लीजिए वो क्या है 900। ठीक है, तो दोनों तरीकों, दोनों ही सिनेरियो में हम मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल के उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ये ब्रीफ आपने समझ लिया है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सिनेरियो देखिए। सिनेरियो 1 क्या है कि शॉपकीपर जो है वो 10% मोर वे करता है वाइल बाइंग। तो भले ही वो वेइंग कर रहा है कम ज्यादा या बेचते टाइम कम ज्यादा, हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट कितना मिल रहा है। तो अगर कोई शॉपकीपर खरीदते टाइम 10% मोर वे कर रहा है तो उसमें उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 10%। और वो कैसे होगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ परचेज वो जो 40 वेट है वो दिखाता है कम और लेता है ज्यादा। भाई दिखा रहा है 1 kg और एक्चुअल में वो 1200 ग्राम 1300 ग्राम लेके जा रहा है। इस सिनेरियो में गिवन है कि वो 10% मोर वेट कर रहा है। तो मान लेते हैं वो जो 40 वेट यूज कर रहा है उस पर 100,000 ग्राम लिखा हुआ है, उस पे वो 10% मोर वे करके ले जाता है। तो 10% मोर क्या होगा इसका 100 ग्राम। तो एक्चुअल में वो कितना ले जाएगा 1100 ग्राम। अब आप खुद बताइए इस ट्रांजेक्शन में उसको कैसे प्रॉफिट हुआ। उसको प्रॉफिट हुआ 1000 के ऊपर 100 का, तो इसका मतलब 10% का प्रॉफिट हुआ। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 11/10, है ना। सीधा सीधा 10% प्रॉफिट हुआ है तो 10% प्रॉफिट को हम क्या लिखते हैं +1/10। ये हो जाएगा 10 के ऊपर 11 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट तो 10 के ऊपर वो 11 का बेच रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, उसका ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि शॉपकीपर जो है वो वे करता है 20% लेस वाइल सेलिंग। अब आप एक चीज देखिए 20% लेस का क्या मतलब है कि -20/100। 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास -200/1000। ये बस समझाने के लिए किया मैंने कि अगर वो 1000 दे रहा है कस्टमर को तो दे 1000 नहीं रहा, बोल रहा है कि मैं तेरे को 1000 दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में 20% लेस वे करके वो अपने पास से तो 800 ही दे रहा है ना। तो अपने पास से उसने क्या दिया, अपने पास से दिया उसने 800 और पैसे ले लिए उसने 1000 के, तो उसने 200 का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। तो इसका मतलब उसको +1/4 का प्रॉफिट हुआ, है ना। और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया इससे कि 5/4 और प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया +1/4 का 25%। ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, अब सेकंड सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पे वे कर रहे हो 10% लेस वाइल सेलिंग। अब 10% लेस वाइल सेलिंग कर रहे हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि भाई -10/100 है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -100/1000 आ जाएगा। इसका मतलब 1000 रुपए का बोल के एक्चुअल में वो 900 दे रहा है, तो 900 के ऊपर 100 का प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा +1/9 और 1/9 का परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है 11 1/9%। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट निकल कर क्या आया वो आया 11 1/9%। क्लियर है। तो दोनों सिनेरियो में कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं वो हमने समझ लिया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 5/4 और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा +1/9 है तो हो जाएगा 10/9। तो क्लियर है इतना कि प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। आइए इसको हम थोड़ा 3-4 केस स्टडी भी कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए शॉपकीपर क्या कर रहा है कि वो दिखा रहा है 1000 और एक्चुअल में वो क्या कर रहा है 900 दे रहा है। तो यहाँ का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो निकाल लिया अगर हम, तो वो क्या आएगा, एक्चुअल क्या है 900 और शो क्या कर रहा है 1000, तो ये आ जाएगा 10/9। और 10/9 के लिए प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, 100 का प्रॉफिट है 900 के ऊपर, तो ये हो जाएगा +1/9 और इसका प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है 11 1/9%। बस आपको दोनों चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। सिमिलरली नीचे क्या होगा कि भाई शो क्या कर रहा है, शो कर रहा है 1100 और एक्चुअल में दे कितना रहा है 990। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10/9 ही आ जाएगा।
और सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा 11.9%। बस एंड सो ऑन। लास्ट वाला भी देख लेते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है 250 और एक्चुअल में दे रहे हैं वो 225, तो इसमें भी 10/9 आ गया। एंड लास्ट में 1000 है डिवाइड बाय क्या है एक्चुअल में 800, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे भी 11.9% है प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे भी 5/4 है, तो 25% आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर और कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए पहला सिनेरियो गिवन है कि एक शॉपकीपर है वो 10% एक्स्ट्रा वे करता है वाइल बाइंग और 10% लेस वे करता है वाइल सेलिंग। तो मैंने आपको बोला था कि बाइंग के टाइम पे जो चीटिंग कर रहा है कि 10% मोर, उसका तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट ले लेंगे 10%। तो जो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है उससे प्रॉफिट उसका निकल कर क्या आया कि 10% का प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट है, तो ये क्या होगा +1/10, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 11/10। भाई 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो पहला स्टेटमेंट का जो पार्ट है उससे मेरे पास आया 11/10। सेकंड क्या है कि 10% लेस वे करता है वाइल सेलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि 10% लेस को कैसे लिखना है कि -10/100 इज इक्वल टू में माइनस ऑफ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो याद रखना चाहिए 100,000। तो मतलब हर 1000 पे वो 100 ग्राम कम वेट कर रहा है। तो एक्चुअल में कस्टमर को दिखा रहा है 1000 लेकिन दे रहा है वो 900, तो 900 के ऊपर वो 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो 900 पे 100 का प्रॉफिट है, तो आप क्या लिखेंगे +1/9 प्लस 100/9। भाई 900 के ऊपर 100 का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा +1/9। अब +1/9 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होएगा 10/9। ठीक है, तो मेरे पास दोनों स्टेटमेंट के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर आ गए, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये 11/9, 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11/9। मतलब 2 का प्रॉफिट है 9 के ऊपर, यही हमारा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 200/9। वैसे 2/9 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 2/9%। भाई ठीक है, तो जैसे 1/9 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है हमारे पास 1/9 का, वो होता है 11 1/9। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 2/9 का आ जाएगा 2/9%। ठीक है, क्लियर है इतना? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है वो चीट करता है टू द एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग, फाइंड हिज गेन परसेंट। देखिए सबसे पहले तो बाइंग करते टाइम 6% का प्रॉफिट है, तो 6% का प्रॉफिट है, इसको हम क्या लिखेंगे +6/100, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +3/50। ये मैं डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। एग्जाम में आपको क्या लिखना है, 6% है तो 3/50 डेट मीन्स 53/50। तो पहली बात से मल्टीप्लाई फैक्टर हमारे पास आ गया 53/50। दूसरा जो पार्ट है वो बोला कि 6% चीट करता है वाइल सेलिंग। इसको ध्यान से समझते हैं कि 6% चीट करता है वाइल सेलिंग, इसका मतलब क्या है, वो 6% लेस पे कर रहा है। 6% लेस पे करेगा तभी तो उसको 6% का चीटिंग कर पा रहा है। तो मैंने आपको बोला था कि जो लेस पे करते हैं उसको कैसे करते हैं, भाई इसको लिख लीजिए पहले -6/100, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो आ जाएगा -60/1000। मतलब वो कस्टमर को 1000 दिखा के 60 कम तोल के एक्चुअल में उसको 940 दे रहा है। तो यहाँ पे वो 940 पे कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं 60 का, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा कि 940 है उसके ऊपर 60 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 940 डिवाइड बाय 1000। तो हमारे पास मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50/47। तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 50/47।
ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। भाई हमारे पास दूसरा फैक्टर आ गया 50/47। अब कंबाइंड इफेक्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 50 से 50 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 53/47। तो 6 का प्रॉफिट है 47 के ऊपर, तो 6 का प्रॉफिट है 47 के ऊपर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 47, तो ये आ जाएगा 1130। तो 130 पहले 2 से जाएगा, 2 1 2 वाला ऑप्शन डी एक ही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने क्या किया, 600 को 47 से डिवाइड किया, तो पहले तो 1 पे जाएगा, फिर 130 जाएगा, तो 2 पे जाएगा, 94 एंड सो। तो 1 2 पॉइंट समथिंग है, तो 1 2 वाला ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे दो चीज है, एक तो शॉपकीपर का वेइंग का परसेंटेज गिवन हो कि इतना परसेंट कम वे कर रहा है, इतना परसेंट ज्यादा वे कर रहा है। एक आपको स्टेटमेंट गिवन हो कि वो प्रॉफिट ही डायरेक्ट आपको गिवन है कि वो खरीदते टाइम भी 10% का प्रॉफिट ले रहे हैं और बेचते टाइम भी 10% का प्रॉफिट दे रहे हैं। तो दोनों चीज की स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। जो पहला पार्ट है रेड वाला, उसमें देखिए क्या लिखा है कि वो वे करते हैं 10% एक्स्ट्रा वाइल बाइंग और वे करते हैं 10% एक्स्ट्रा वाइल सेलिंग। मैंने आपको बोला था वेइंग पे आपको, ठीक है वेइंग आपको दिया है उस पर मत जाना है, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे पहले पार्ट का जो 10% एक्स्ट्रा वे कर रहा है वाइल बाइंग, उसका तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट 10%। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, 10 है तो 1/10, तो डेट मीन्स 11/10। और दूसरा पार्ट है 10% लेस वाइल सेलिंग, उसका मैंने आपको बोला था कि माइनस कर लीजिए 1/10, तो ये आ जाएगा 10 दिखा के एक्चुअल में वो 9 ही दे रहा है, तो 9 के ऊपर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई फैक्टर प्लस 1/9, डेट मीन्स 10/9। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर आया हमारे पास 11/10, इसका फैक्टर आया 10/9, तो हम कंबाइंड इफेक्ट निकाल के नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, 11/10 इंटू में 10/9। ठीक है, इसको सोल्व करने पे जो भी आएगा वो इसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो अलग है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको गेन परसेंट ही गिवन है कि 10% गेन कर रहा है वाइल बाइंग और 10% गेन कर रहा है वाइल सेलिंग। तो इसका हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे a + b + AB/100। आपको जब दोनों प्रॉफिट ही पता चल गए तो एक तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, a + b + AB/100। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, जो भी है वो 21% आ जाए। तो बस मैं समराइज कर रहा हूँ बात को, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वाइल बाइंग और सेलिंग चीट का परसेंटेज गिवन है या गेन का परसेंटेज गिवन है। अगर गेन का परसेंटेज गिवन है, अल्टीमेटली आपको गेन का परसेंटेज निकालना है, तो गेन का परसेंटेज अगर गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। और अगर चीटिंग का गिवन है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए, फिर आप नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। बस ये एक डिफरेंट आपको माइंड में याद रखना है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक बिजनेसमैन है, वो चीट करता है फॉल्टी वेट का यूज करके टू द ट्यून ऑफ 10% while buying and selling what is the rise। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है, वो क्यों लगा रखा है मैं आपको सॉल्यूशन के बाद बताऊंगा। अभी तक मैंने मेरी बात को समराइज किया था कि अगर वेइंग 10% लेस 10% एक्स्ट्रा है तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए, फिर आपको नेट प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। और डायरेक्ट आपको गेन वाली बात गिवन है कि गेन कितना कर रहा है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं a + b/100, a + b + ab/100। यहाँ पे 12% गिवन है कि भाई फॉल्टी वेट का यूज करके 12% का चीट करता है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो बाइंग के टाइम पे 12% का चीट करते हैं तो क्या आएगा, प्लस भाई 12% का क्या होता है 3/25, 12/100 लिख लो, तो ये होता है प्लस 3/25, तो ये हो जाएगा 28/25।
तो सेकंड मैंने क्या बोला था कि 12% चीट करता है वाइल सेलिंग, मतलब 12% लेस पे करता है। तो 12% लेस पे का कैसे निकालेंगे, ये मैं डिटेल में हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी आप अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में आप फास्टली कर लेना। 10% लेस वे करता है। अब 12% लेस वे का क्या मतलब है, -12/100, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा -120/1000, मतलब 1000 पे 120 कम वे कर रहा है। तो कस्टमर को दिखा रहे हैं कि मैं तेरे को दे रहा हूँ 1000, एक्चुअल में उसको वो दे रहा है 880, है ना। तो 120 का वो प्रॉफिट ले रहा है, तो 120 का प्रॉफिट है कितने के ऊपर, 880 के ऊपर। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 880। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 डिवाइड बाय 880। या शॉर्ट में भी लिख सकते थे, शॉर्ट में ये हो जाएगा 0, तो 25, 4 से कट जाएगा 20। ठीक है, और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 25 से 25 कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 14/11, है ना। ये भी 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास 3 का प्रॉफिट आया 11 के ऊपर। इसका हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 300/11। तो प्रॉफिट परसेंट आएगा 11 दूनी 22, 8 0 11 7 70 एंड डॉट डॉट डॉट। तो 27 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में 27% कहीं भी है नहीं, है ना। तो इसका मतलब जो मैंने आपको बात समझाई थी कि 12% चीट का अगर गिवन हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर दिया था 25.44, और वो कैसे निकाला था, इस फॉर्मूला का यूज करके 12 + 12 + 12 × 12/100। तो ये एक्सेप्शन है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया तो स्टेटमेंट चीटिंग वाला, लेकिन आंसर दे दिया गेन प्रॉफिट वाला, ये वाला पूछा था, ये वाला, और आंसर दे दिया ये वाला। ठीक है ना, तो ये एक्सेप्शन है, ये कई बार एग्जाम में हो जाता है, तो आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं आपको कंसेप्ट वैसे ही रखने हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है, वो मार्कअप कर रहा है इस गुड को 30% से, और डिस्काउंट दे रहा है 10% से, और फॉल्टी वेट का भी यूज कर रहा है। तो ये तीनों चीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लेते हैं। पहले तो वो 30% से मार्कअप कर रहा है, तो 30% का क्या होगा, 30% ये होता है +3/10, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/10। फिर वो डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो -1/10, तो ये हो जाएगा 9/10। और फिर वो फॉल्टी वेट भी यूज कर रहा है, भाई शो कर रहा है 1000, और एक्चुअल में है वो 870। ठीक है, तो इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप सोल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या आया। ठीक है, आइए अगला करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है कि एक फॉल्टी वेइंग मशीन है जो 1 kg रीड करती है वाइल 900 ग्राम। ठीक है, शॉपकीपर मार्क करता है उस प्राइस को 10% से। ठीक है भाई, फिर उसको डिपार्टमेंट ने कोट कर लिया, बोला कि अपनी मशीन ठीक करा और अपने गुड्स को 10% पे बेच। इफ द कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹24 kg, तो बिफोर द रेट वो क्या अमाउंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनेरियो गिवन है। पहला क्या कर रहा है शॉपकीपर, रेड होने से पहले, एक तो वो जो उसकी वेइंग मशीन है वो 1 kg दिखा के 900 ग्राम दे रहा है, पहला। दूसरा वो क्या कर रहा है, अपने गुड्स को 10% मार्कअप कर रहा है। तो मतलब 2 तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहा था, रेड होने से पहले। और रेड होने के बाद जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले आए, उन्होंने बोला तो अपनी वेइंग मशीन को भी ठीक करा और 10% डिस्काउंट भी दे। तो दो टाइप के उसके बाद सेलिंग प्राइस आए हमारे पास। देखिए यहाँ मैं करता हूँ। सबसे पहले तो वो शो क्या कर रहा था 1000 और दे रहा था 900, साथ ही साथ वो 10% का मार्कअप भी कर रहा था, मतलब 11/10। ठीक है, ये रेड होने से पहले का उसका सेलिंग प्राइस है। और रेड होने के बाद का सेलिंग प्राइस हमें क्या बोला है उसने कि 10% डिस्काउंट दे, मतलब 9/10। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल लेते हैं।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 0, हमारे पास रेशियो आ गई 11/9 रेशियो 9/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1:10 रेशियो 81। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेट के बाद वाला रेट है 81, उसकी वैल्यू गिवन है 20 और हमें 110 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 81 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू होगी 20/81 और 110 की क्या होगी, यही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नहीं गिवन है, हाँ ऑप्शन गिवन है। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आगे सोल्व भी करना है। मेन बस इतना ही था। इस क्वेश्चन में 2 सिनेरियो गिवन थे, एक तो रेट से पहले का प्राइस सेलिंग प्राइस और एक रेट के बाद का सेलिंग प्राइस। दोनों का हमने रेशियो निकाल लिया। जो बाद वाला सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू गिवन है 20, तो बिफोर रेट वाला जो प्राइस है हमें वो निकालना था। ठीक है, क्लियर है इतना? आइए आगे जाते हैं। ठीक है, एबी पेरोल आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एबी पेरोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज हमने एक ही टाइप कवर किया, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और जितने भी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसके नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, क्विक रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।